तो अब ये बड़ा दिलचस्प मुल्क है अल्लाह के फजल से। बिलावल काला नाग करार दे रहे थे इफ्तिखार चौधरी साहब को, और इफ्तिखार चौधरी साहब के घर के नीचे खड़े होकर बेनज़ीर साहबा ने कहा था कि ही इज़ माई चीफ जस्टिस। आज पीटीआई वाले, भाई असम्बलियों में तुम बैठे हुए हो ना, वो जायज़ है नाजायज़ है जो भी है, तुम वहाँ मौजूद हो, तो फिर ये बाइकआउट करने का कोई दुख समझ में नहीं आता। आपको याद होगा PMLN के वज़रा ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ से हल्फ लिया था और वो स्यापट्टियाँ बांध के लिया था। एहतजाज आपने रिकॉर्ड कराना होता है ना, आप स्यापट्टियाँ बांध के चले जाने की ठीक है, हम एहतजाजन जा रहे हैं, लेकिन बात वही है ना कि आप वो मैदान कैसे खाली छोड़ सकते हैं। आप खाली छोड़ेंगे तो जाहिर है वो फिर नुकसान आपका है। मतलब वो मौलाना फजलुर रहमान ने जो चीज़ें मनवाई, वो आप जाहिर है वो एक सपोर्ट मौजूद थी उनके लिए ना, कि ये एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बाहर बैठी हुई है, आप कैसे हो सकता है कि आपको आईनी तरमीम करने जा रहे हैं और उसकी उस मर्जी और मंशा शामिल ना हो। देखिए वो जो बात आईनी पैकेज की थी, वो अगर 12 सितंबर की रात हो जाता ना तो वो बस हो जाना था। अब मुझे नहीं लगता, कम अज़ कम मुझे नहीं लगता कि वो अब हो सकेगा। अब जो होना था वो हो गया। अब देखते हैं, बहरहाल ज़ाहिर है कोशिश करने में हर्ज नहीं है, कोशिश करते रहना चाहिए, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे गवर्नमेंट को चीफ जस्टिस इन तीनों में से कोई पसंद नहीं है। अच्छा। ये मजबूरन बर्दाश्त कर रही है, तो जब मजबूरन ही बर्दाश्त कर रहे हैं तो वाई नॉट मंसूर अली शाह साहब। और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी वाले भी उनकी तारीफ कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि जी हमारा तो इख्तलाफ उनके साथ है ही कोई नहीं, बल्कि बाज़ दफ़ा तो वो ये भी कहते थे कि जी वही नेक्स्ट चीफ जस्टिस है, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो मुझे कल भी जैसे अर्ज़ किया था कि मुझे लगता है कि ज़्यादा चांसेस इस वक्त मंसूर अली शाह साहब के हैं। उसके बाद क्योंकि असल गेम तो वो है जो आईनी बेंच बनना है, वो सबसे बड़ा कौम की खदमत तो उस बेंच ने करनी है ना। वो बेंच बैठेगा जब आईनी मामलात को, अगर तो ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट चाह रही है उसके मुताबिक होते रहेंगे तो वो कौम और मुल्क की खदमत होती रहेगी। अगर जब नहीं होगा उसके बाद फिर सोचना पड़ेगा कि यार ये क्या हो गया, ये तो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। आपको पता है ना, आइन और कानून के मुताबिक फैसले, रात भर जाग जाग के तरामीम के लिए इतनी मेहनत करना, उससे पहले एक एफर्ट करना 12 सितंबर को, वो उसका नाकाम हो जाना, और मतलब इतनी एफर्ट हुई है इन तरामीम के लिए, क्योंकि इसके बगैर वो मैं आज सुन रहा था प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे कि जी वो मईशत भी इससे बेहतर हो जानी है और पता नहीं मुल्क भी बेहतर हो जाना है और सियासत भी बेहतर, पता नहीं क्या क्या बेहतर हो जाएगा। बहरहाल सियासी वो जो अफरा तफरी है वो तो मौजूद है, सही, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ना ही मुझे जल्द उसमें फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ रोला ही है ना कि ऑपोजिशन का काम ही ये होता है कि जो मर्जी हो जाए। वो माजी में बिल्कुल उसकी चीज़ की हिमायत में होते हैं। पीटीआई खुद आईनी अदालत की हिमायत कर चुकी हुई है, ये भी बनाना चाह रहे थे आईनी अदालत, लेकिन रौला वही है ना कि जिस वक्त जो सूट करता है वो सही है, वो हमारी सियासत है, वही हमारी जमहूरियत है, वही इस मुल्क और कौम के बेहतरीन मफाद में है। जब जो सूट नहीं करता वो इस कौम के भी खिलाफ है, इस मुल्क के भी खिलाफ है। अवाम के मफादात किसी को भी सूट नहीं करते। क्यों सूट करेंगे? अवाम के मफादात सूट करके जिस दिन उसके बाद सीधा नहीं कर देंगे लोग इनको। फैसल साहब, मतलब आपको लगता है आईनी बहरान, सियासी बहरान ख़त्म हो जाना चाहिए, या ये जो अब एक नया वो अगर नहीं उनको बनाते मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस, तो फिर ये पीटीआई नहीं मानेंगी, तो फिर वो कह रहे हैं जी एहतजाज होगा और पूरा मुल्क अब ब्लॉक करेंगे, बाकायदा प्लानिंग के साथ अब पीटीआई एहतजाज करेगी अगर ऐसा नहीं होता तो। एक फिक्र देखिए, पहली बात तो ये है कि पीटीआई नहीं मानेगी और चीफ जस्टिस कोई नया आएगा उसके सामने सबसे पहले ये जाके खड़े होंगे। सही है, वो ही मफादात, और फिर नहीं हुए एहतजाजन खड़े तो होना ही है ना, मजबूरी है, क्या करेंगे। नहीं, जिस तरह जिस फैसले की मुखालफत करते हैं उसका फायदा लेने चले जाते हैं। यही तो रोला है, यही हमारे सियासत है इस मुल्क की बदकिस्मती से। जी फैसल साहब, बहरहाल एक दुआ, आप मैंने अपील मेरी मान ली ना, कायद जा रहे हैं यार बाहर। अच्छा चले, उसके लिए तो शुक्रिया अदा करने देना। सर फिर आप अक्सर और बेशतर अपील अवाम के हक में भी करते रहे, अगर आपकी इतनी सुनवाई है तो। चले माजरत फैसल, अब आपकी बारी है जी। नहीं, ये भी एलीट क्लास की अपील है। देखिए बात ये जी मुझे भी बात करने दें आमिर साहब। आज तो आप जो है वो बड़े पस से पर्दा कुव्वत बने में किसी को बोलने नहीं दे रहे। नहीं यार, मैंने तो एक फिक्रा कहा, आप शुरू हो जाएं।
नहीं, मैंने तो आपको इजाज़त दिया पस पर्दा कुव्वत का, मैंने गलती नहीं की, लेकिन मैंने बिल्कुल सही बोला है। अच्छा, बात ये है बैठ के बात करते हैं हम और आप आईनी बुरान समझते हैं ना। जी जी, सामने बैठ के किसी और की बात करते हैं ना, अपनी नहीं करते। जिसको हम आप अपनी बात आईनी करते हैं और बुरान या याद सियासी रखते हैं, बुरान दूसरे को याद करते हैं ना, कराते हैं। वो हमारे मुल्क में समझ लें कि शुगल मिला है, उसका हमें और आपको एज ए शुगल मिले के तौर पे लेना चाहिए। कौन सा आईनी बुरान, कौन सा सियासी बुरान? आइन होगा तो आईनी बुरान होगा, सियासत होगी तो सियासी बुरान होगा। तो ये दोनों चीज़ें नहीं है तो इस तरह का कोई बुरान भी नहीं होता। तफरी होती है कमेटी। अब देखें कि हम तहरीक इंसाफ को भी जो इसमें शामिल करना चाहते हैं, जैसे बड़े गौर व फिक्र के बाद इन्होंने फैसला करना है, बड़ा ही सोच समझ के कि कौन सा चीफ जस्टिस जो है, कौन सा फ़र्द जो है वो चीफ जस्टिस के लिए मौजूद रहेगा, जिसने आइन और कानून के भी कुछ उन्होंने कोई रिसर्च करनी है बैठ के, या कोई गौर व फिक्र करना है, कोई तजिया करना है बैठ के कि इस पर कौन सा जो है, सबको पता है कैसे बनना है, तो वैसे ही बन जाएंगे। तो तहरीक इंसाफ पे क्यों आपको जो है वो ज़बरदस्ती का जो है शामिल करके उसको ये साबित करना कि हम बड़े सबको एतमाद में लेके चलें। हमारे मुल्क का अलमिया क्या है? बड़ा ही मुज़क्कर खेज़ अलमिया है। आप चाहें तो दिलचस्प भी कह सकती हैं कि हम लोग जो है अपने मुस्तकबिल पे तो छोड़े कि मुस्तकबिल का जो है ना तज़किया क्या होगा, भाई अपना टीवी तो बंद कर दो। हम अपने टीवी, मेरे पास नहीं है आमिर साहब, ये बात जिसके पास भी है बंद हो गया। हाँ, अब बंद हो गया है। जी जी, हम अपने माजी की जो सूरत हाल है ना उसका तजिया भी नहीं कर सकते। मुस्तकबिल तो छोड़े, जो कुछ हो गया है ना उसका भी तजिया करने से ना कासिर है। हम वो लोग हैं, हमारा पेशे मंजर कुछ है, पसे मंजर कुछ है, सही। सब कुछ जो है हमारा जो है ना वो मुख्तलिफ होता है। कोई 8:30 बजे कमेटी का इजलास है ना, बड़े गौर व फिक्र कमेटी ने किया कि नहीं भाई इसमें तहरीक इंसाफ को लेकर आए, फिर 8:30 बजे कमेटी गौर करेगी कि कौन सा फ़र्द जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए आइडियल है, जिससे इस मुल्क के अंदर जो है ना इंसाफ मिले आम आदमियों को। तो वो 8:30 बजे फिर वो कमेटी जो है कर लेगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे वो जब इसका इंतखाब हो रहा था निगरान हुकूमत का, तो उस वक्त की जो अपोजिशन लीडर है ना, तो उन्होंने कहा था कि मेरे जेब में वो है नाम, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि निगरान केयर टेकर वज़ीर आज़म के लिए हमने जो मशवरा करने गए थे उसके बाद उनके पास वज़ीर आज़म साहब के पास, शहबाज शरीफ के पास एज अपोजिशन लीडर। तो इसी तरह कमेटी के अरकान के पास भी जेबों में नाम है, किसी को नहीं बताएंगे कि कौन किसको चीफ जस्टिस बनना है। ये सारे उसी तरह के अपोजिशन लीडर हैं, वो जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में थे अदम एतमाद के आने के बाद। जी जी, तो बहरहाल ऐसी चीफ जस्टिस जो है वो कोई भी बन जाए, कोई नहीं भी बन जाए, बात ये है कि लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। लोगों को साथ जो है ये इनके जो भी मामलात हैं वो बड़े लोगों के मामलात हैं, वो जो भी करना है करते हैं, लेकिन जो आम लोगों के मसाइल हैं, अब ऐसी भी कोई हुकूमत हिकमत अमली बनाए जो मातहत अदालतों में जो केसेस फंसे हुए हैं, जहाँ एक आम इंसान का जो मसला फंसता है, वहाँ भी जो है केसेस में जो है वो तेजी आ जाए, आम आदमी को भी रिलीफ मिल जाए। तो ये हमारे आपके लिए ये बड़ी अचीवमेंट है। बाकी चीफ जस्टिस के जो मामलात हैं अशराफिया के इशू हैं, इसमें तो ये तो आप आमिर साहब से डिस्कस किया करें, ये वो उनका इशू है, हमारा आपका तो वैसे भी इशू नहीं है। कल से दो तरह के सवाल होंगे, एक अशराफिया के लिए और एक आम आदमी के लिए। देखिए हमसे आप बात करें मातहत अदालतों के ऊपर, इसीलिए दो बना आमिर दिए साहब से बात करें आप चीफ जस्टिस के मामला, चीफ जस्टिस के मामला, आइन के मामला, कानून के मामला, आइनी तरामीम और सोलर भी तो है ना इनके पास। सही। और किस तरह माने बात आपकी फैसला सुप्रीम सोलर के मामलात के अब क्या होने वाला है, बना दिया अलग। चले इलियास साहब की तरफ जा रहे हैं। लोगों के इन्वर्टर भी खराब हो रहे हैं, जरा ख्याल रखें। जी इलियास साहब सोलर वाला सवाल नहीं है, चीफ जस्टिस की तैनाती है, सियासी आईनी बुरान पैदा हो सकता है। अच्छा मेरा ख्याल है खालिद बुरान क्या पैदा होना है। अब तो इसमें देखें मसला ये है कि 2/3 अक्सरियत तो गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट की सारी आपने बना ली है, तो सिर्फ अपोजिशन को जो मेंबरान दिए थे उन्होंने बायकाट कर दिया। अपोजिशन को भी सिर्फ बायकाट करना अजीब ही सा है, उनको हिस्सा बनना चाहिए था, जो पहले सारे मशावरती अमल का हिस्सा बनते रहे, सारी चीज़ें करते रहे, और एंड पर आके जब अब पार्लिमानी कमेटी बनी तो उसमें से गायब हो गए, उसमें से क्योंकि उनको प्रेशर आ गया ऊपर से कि उनके मेंबरान की तरफ से कि जी आप नहीं बनेंगे, तो फिर ये इस तरह नहीं करना चाहिए था। इस सिस्टम को अगर वो फॉलो कर रहे थे शुरू से, बायकाट तो सिर्फ नाम का कर रहे थे, तो बाकी तो सारी मामलात में बैठ रहे थे, उनसे मुशावरत हो रही थी, मुलाकातें हो रही थी, सारा चल रहा था। तो अब तो सारा सिलसिला हो गया था, अब उनको पता है कि
जो नाम आएगा वही फाइनल हो जाएगा। 8:30 बजे तक का वैसे ही इंतज़ार किया उस दिन जिस तरह इजलास तलब किए थे सेनेट का, कौमी असम्बली का, तो इस तरह ही है। अवाम को हमें परेशान कर रखा है। नाम जो है वो डिसाइड करें और फाइनल करें, जो भी है नाम। सब लोग परेशान हुए हैं कि कौन सा नाम है, क्या करना है, किस तरह करना है। जो है नाम डिसाइड है वो बता दिया गया होगा उनको, कमेटी को। कमेटी बस वैसे वैसे बैठी हुई है। ये वो दूसरी वाली कमेटी नहीं है जो निकलती है, ये निकलाई भी निकलनी है। इसमें बोली वाली कमेटी, ये बोली वाली कमेटी कहते हैं जिसमें नाम नहीं ये वो पहली कमेटी है जो वो खुद मालिक, वो जो कमेटी इकट्ठी कर रहा होता है ना, डाल रहा होता है, वो रखता है। ये वो वाली कमेटी है। आप देखें ना, प्रधानमंत्री से तो नाम का फैसला ही वापस ले लिया है। प्रधानमंत्री से ले लिया। प्रधानमंत्री ने सिर्फ साइन करने हैं ना। अच्छा, उधर से, हाँ जी, साइन करने। वो कहते हैं ना, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, कान तो वही वाला पकड़ा जाएगा जो। तो प्रधानमंत्री से प्रोसेस तो आइडियल है। 2/3 अक्सरियत में 3 पार्टियों ने वोट डाल दिया है। ये प्रोसेस तो बड़ा आइडियल है। एमकेएम को भी मनाना पड़ेगा, फैसल साहब की राय ली जाएगी, वरना 2/3 अक्सरियत नहीं बनेगी। एमकेएम तो मेरा ख्याल मानने के बाद वहां बैठेगी। जी जी इलियास साहब, नहीं मनवा के बैठे जो है बल्दियाती निजाम नया लाना है, जो है बिल्कुल है, उसको करना चाहिए। इसे बहरान क्या फायदा होना एमकेएम को उस पे भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, बिठा लिया उस पे, ये भी वाकई बात। मैं सोच रहा था फैसल साहब किस अमीक गहराइयों में सोच में घुस गए हैं कि बोल ही नहीं रहे थे। जी इलियास साहब कंप्लीट करें। नहीं, यह तो किसी एमकेएम वालों से पूछिएगा सही नाम कहाँ से आया है, बताएंगे। मुझे आमिर साहब ने भी खबर ब्रेक कर दी थी ख्वाजा इज़हार की। बस इनको सारे तज्जिया आपकी दफे याद आ जाते हैं इलियास साहब। मैं आपके साथ मेरी वक्त ही बोल रहा हूं, बाकी उस वक्त ख्वाजा इज़हार आए ही नहीं। हाँ, नहीं है, वो नहीं है। ये बिल्कुल। चलिए इलियास साहब को मौका दे दें। इलियास साहब को मौका दे दें। जी भाई ये ना पूछे लाइव प्रोग्राम में। जी जी नहीं यार, हिम्मत पकड़ो ना यार, अभी भी इतना डर है वहाँ का। नहीं भाई, चले इलियास साहब को मौका दे दें, उसके बाद ब्रेक में बात कर लीजिए। जी जी अच्छा, अब ये है कि अब जो एहतजाज जो करना है, बिल्कुल वो करने का क्या फ़ायदा। कोई होना तो है नहीं, जो फैसला था वो हो गया, जो सारा चीज़ें हैं। बाकी वो कहा जा रहा है कि जी बाकी मज़ीद काम, तो मज़ीद काम क्या, जो मेन मसला था कि चीफ जस्टिस का फैसला वो इन्होंने कर लिया, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया, जिस तरह भी किया, जिस तरह इन्होंने किया। तो उस टाइम भी एहतजाज करना चाहिए था। जब इजलास हो रहा था उस टाइम तो सारे खामोश थे। उस टाइम तो कोई ऐसा चीज़ देखने में नहीं आई। जब प्रोसेस चल रहा था तो उस टाइम करते कि जी एहतजाज करते, एक तरीके से पार्लियामेंट में आके करते, अपना बताते कि जी हमारा जब उन्होंने दिखा दिया कि वोट ही नहीं इनके पास पूरे हैं, इनके अपने बंदे ही नहीं पूरे हैं, तो उसके बाद क्या किया जा सके। तो फिर ये खामोशी है इसमें कि वो उन्होंने अपना जो भी है सारे अपना तरमीम कर ली, और तरमीम करने के बाद अब जो मेन मकसद है उसका ऐलान अब हो रहा है, तो अब हो जाएगा। बिल्कुल 8:30 बजे का हमें इंतजार करवा रहे हैं, जल्दी पहले करें। पहले ही दे देते, हमारे शो में हमें ब्रेक कर देते, काम कर देते हैं। ये उनसे गलती हुई है भारत।